मोहब्बत की दहलीज पर गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आर्यान बेचैनी की कैफियत में था। शाम से रात हो चुकी थी। वो अपने कमरे में उमायमा को अपने सीने पर लेटाए हुए था। उसके बालों में अपनी उंगलियों का लम्स फेर रहा था। आन, उमायमा ने डरते डरते उसे आहिस्ता से आवाज़ दी थी। जी जाने आन, एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? उमायमा ने उससे डरते डरते आहिस्ता से पूछा था। आप 10 बातें पूछे मेरी जान, आप मुझसे बात करने के लिए इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? आन, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? मुझे डर लग गया था आपके गुस्से से। पता है मेरी जान, जब तक बात मुझ पर रहे मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन जब मेरे अपनों पर बात आए मैं खुद पर अपना कंट्रोल खो देता हूँ। और आपको कोई कुछ कहे ये आर्यान मलिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुझे क्यों कोई कुछ कहेगा? किसी में अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आर्यान मलिक की बीवी को कुछ कह सके, और जो कहेगा उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। और आपका आन आपको कभी कुछ नहीं कह सकता, आप पर गुस्सा तो कभी भी नहीं कर सकता। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। आर्यान अब काफ़ी सुकून में था। एक बात बोलूं आन? पूछ क्यों रही हैं, बोले। आप बुरा मत मानिएगा आन, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी मोहब्बत पर शक है, लेकिन मुझे वक्त का कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या कर दे। क्या हुआ मेरा बच्चा? आपको जो कहना है खुल कर कहें। आपका आर्यान आपको कुछ भी कहने से कभी भी नहीं रोकेगा। आपको जो कहना है कह सकती हैं, मैं कभी आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आन, जैसे खुदा की मोहब्बत में शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है जिसे वो कभी माफ़ नहीं करता, वैसे ही मेरी मोहब्बत में किसी और को शरीक मत कीजिएगा। मैं माफ़ करने की कोशिश भी करूं तो शायद मेरी रूह की गहराइयों से ये ज़ख्म कभी ना भर सके। जिस्म पर लगने वाले ज़ख्म वक्त के साथ मुंतमिल हो जाते हैं, लेकिन जो ज़ख्म दिल और रूह पर लगे वो हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं। और मैं चाह कर भी ये कबूल नहीं कर सकती कि कभी भी आप मेरे अलावा किसी और को अहमियत दें। अगर ऐसा कभी हुआ तो वो दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी अपनी जान को कुछ नहीं होने दूंगा। आर्यान मलिक मर सकता है, लेकिन उमायमा मलिक के प्यार में कभी किसी को शरीक नहीं कर सकता। आपकी जगह मेरे दिल में बहुत गहरी है। आपको कोई और तो क्या, मैं खुद भी चाहूँ ना तो भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकता। आर्यान मलिक अपनी रूह की गहराइयों से आपसे मोहब्बत करता है। आपको कभी दुख पहुंचाने का मैं नहीं सोच सकता। मैं अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत की आंखों में आंसू कभी नहीं दे सकता। आर्यान मलिक मर कर भी आपसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आर्यान ने उमायमा को अपने सीने में मजबूती से खींच लिया था। उसकी आंखों में नमी छा गई थी। आन, मुझे कभी न छोड़िएगा, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आपको क्या लगता है मैं रह सकता हूँ आपके बगैर? मैं एक मिनट तो क्या, एक सेकंड भी आपके बगैर नहीं गुजार सकता। फरहान पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। वो इस वक्त कराची के एयरपोर्ट पर था। हाय, कितना मिस किया मैंने अपने भाई को। अभी जाकर उसे सरप्राइज देता हूँ, लेकिन पहले पूछ तो लूँ वो है कहाँ इस वक्त। उसने आर्यान को कॉल मिलाई थी। बेल जा रही है, उठा ले मेरे भाई। आन, आपका फ़ोन बज रहा है। उठाता हूँ। उसने साइड टेबल पर पड़े फ़ोन को उठाया था। नंबर देख चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। उसने कॉल पिक की थी। हेलो, शुक्र है तूने फ़ोन उठा लिया। कहाँ है इस वक्त, जल्दी बता। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे लैंडिंग हो चुकी है तेरी पाकिस्तान में। हाँ, हो चुकी है, तू नहीं लेने आया, इसलिए खुद ही टैक्सी पकड़ कर आ रहा हूँ। सॉरी यार, मैं उमायमा को एक सेकंड के लिए खुद से अलग नहीं कर सकता, लेकिन टैक्सी तुझ पर सूट करती है। वो संजीदगी से बोलते हुए आखिर तक शरारत से कहता मुस्कुरा दिया था। कितना मतलब तेज है तू, मतलब कि दी हैंडसम फरहान सुल्तान पर अब टैक्सी सूट करेगी। हाँ पता है, तू आया ना बड़ा। हाँ, वो फिर से कहकर लगा कर हंसा था। बस कर, क्यों हंसा रहा है मुझे? अच्छा वेली है तू? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, जल्दी आ। आन, कौन था? फरहान।
वो तो लंदन गए थे ना। हाँ, अब वापस आ गया है, थोड़ी देर तक हवेली पहुंचता ही होगा। तो क्या वो अपना इलाज भी करवा आए हैं वहाँ से? आर्यान के लिए अपनी मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल था, तो उसने अपने लब दांतों तरह दबाए थे, लेकिन फिर उसके डिम्पल वाज़ेह हो गए थे। मेरा बच्चा वो बिल्कुल ठीक है, वो मुझसे बस मजाक करता है। उस वक्त भी वो मजाक कर रहा था। वो अपनी मुस्कुराहट दबाए कहता है, आन आप कितना प्यारा मुस्कुराते हैं। वो उसके डिम्पल पर अपनी उंगली रखे कहती है, और मुस्कुराहट की वजह आप हो। अच्छा जी, चलो अब इज़हार करो अच्छे बच्चों की तरह। किस बात का? वो अनजान बनते हुए कहती है। बनो मत, अब चलो जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। कर ही ना दूँ मैं? आप हवा में उड़ने लग गए, फिर आपको नीचे कौन उतारेगा? अच्छा ना, तो खुद मैं थोड़ी देर तक नीचे उतर आऊँगा। जी नहीं, हवा में ही उड़ते रहे फिर। यार बोल दो ना, कब तक तड़पाओगी? बंदा तो पहले ही किसी काम के काबिल नहीं है। हाँ ये तो मुझे पता है, वेले हैं आप। यार तुम इंसल्ट कर रही हो मुझे, इतने काम करता है तुम्हारा शोर, कुछ तो इज्जत करो। मसलन कौन से काम? लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, सबके साथ मीटिंग करता हूँ स्काइप पर। तो ये तो वही बात हुई, एक जगह बैठकर हुक्म झाड़ते हैं। ये तो मैं भी कर लूँ। तो ये तो आप अभी भी करती हैं, मुझ पर हुक्म चलाती हैं। जी, और ये हुक्म भी सिर्फ मैं ही चला सकती हूँ आप पर। जी आप ही चला सकती हैं, बंदा आपके ही हुक्म का ताबेदार है। गुड बॉय, वो उसके गाल खींचते हुए कहती है। अच्छा यार चलो अब कह दो। पक्का? हाँ ना, अब कह भी दो। बेंडी सैनी सेवियोरम। ना, आज ये नहीं चलेगा, मुझे हमारी अपनी जुबान में इज़हार चाहिए, जल्दी करो। आन कर तो दिए है ना। ठीक है फिर, मैं नाराज़ हूँ। देखो शोर को नाराज़ ना करो, बहुत गुनाह मिलता है, जल्दी बोलो। मेरे प्यारे शोहर आर्यान मलिक, आपकी बीवी उमैमा आर्यान मलिक अपने दिल की गहराइयों से आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, आपसे खुद से ज़्यादा मोहब्बत करती है और बेपनाह आपको चाहती है, और आप भी सिर्फ मेरे ही हैं, समझे? उसकी आंखों में कहते ही आर्यान के सीने पर अपने लब रख देती है। आर्यान अपनी रूह तक में सुकून उतरता महसूस करता है और उसे मज़ीद खुद में छुपाए उसके बालों में अपने लब रखता है। हाँ, सिर्फ आपका हूँ। फरहान आधी रात को हवेली पहुंचा था। उमैमा सो चुकी थी, इसलिए आर्यान फरहान के कमरे में पहुंचा था उससे मिलने। वो दोनों ऐसे एक दूसरे से मिले थे जैसे सदियों बाद मिले हों। कैसा है आर्यान, और भाभी कैसी है? ठीक ही हूँ, और वो भी ठीक है। तू बता कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तुझे बहुत मिस किया मैंने। क्यों, मैं तेरी बीवी हूँ? हाँ यही समझ तू, बहुत कमीना है तू। पता है, बस कभी फख्र नहीं किया, उसने अपना कॉलर को ऊपर करते हुए कहा था। अच्छा छोड़, बैठ यहाँ, बता सब कुछ, क्या हुआ था? फरहान ने आर्यान को बिठाया था। उस लड़की ने उमैमा पर गोली चलवाई, उसे मारने की कोशिश की और कहा है कि अगली दफ़ा फिर वो। आर्यान चेहरा झुकाए उसे बता रहा था। ये सब कुछ उस तारा ने किया है, इतनी घटिया हरकत। तुझे पता है ना कि मैं उमैमा के बगैर नहीं रह सकता, उसे कुछ नहीं होना चाहिए फरहान, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। फरहान ने आर्यान को जोर से अपने सीने से लगाया था। ना तुझे कुछ होगा ना भाभी। उसने और क्या कहा? तुझसे क्यों कर रही है मुझे? मेरे लिए। उसने कहा है कि अगर डील करनी हो तो बता देना, वरना अगला बार वो फिर करेगी, हम डील करेंगे उससे। नहीं फरहान, मैं डील नहीं करूँगा। पता नहीं वो क्या डील करेगी, वो कुछ नहीं कर सकती आर्यान, हम कल सुबह ही उससे डील करेंगे। अब तू जा अपने कमरे में आराम कर, सुबह बात होगी। सुबह नाश्ते पर सब बैठे थे, फरहान भी तब भी आया था नाश्ते पर। अरे फरहान बेटा, तुम कब आए? कामिल साहब ने इसे आते देख कहा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अंकल मैं रात को आया था, काफ़ी देर हो गई थी इसलिए नहीं मिला आप सबसे। चलो कोई बात नहीं, बैठो नाश्ता करो। अहमद मलिक ने उसे बैठने का कहा था। जी अंकल। वैसे फरहान, तुम्हारे बारे में पता चला हमें, काफ़ी अच्छा किस्सा था, बहुत अच्छे फनकार हो तुम, ज़ियान ने मुस्कुराते हुए कहा था। जी भाई, मेरे बारे में क्या पता चला आपको? फरहान ने भी मुस्कुराते हुए पूछा था। और आर्यान को खांसी का दौरा पड़ा था। आन क्या हुआ, आराम से खाएं, ये ले पानी। उमैमा ने आर्यान की कमर सहलाते उसे पानी का गिलास पकड़ाया। भाई आराम से खाएं, अभी तो ताया बोले भी नहीं है, फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा था। तू चुप करके बैठ, बड़ों के बीच छोटे नहीं बोलते। आर्यान ने उसे चुप करवाया था और फरहान को आंखों में इशारा किया था।
अच्छा फरहान बेटा, सुना है तुम बहुत अच्छी अदाकारी करते हो। मैं भी सोची तुम्हें तो एक्टिंग में होना चाहिए था, अहमद मलिक ने उसे देखते हुए कहा था। अंकल वो तो मैं बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको पसंद आया? साले चुप कर जा, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा बनवाना चाहता है? आर्यान बड़बड़ाया था और आंखों में दोबारा उसे चुप रहने का इशारा किया था, जिस पर फरहान ने अपने दोनों आईब्रो झुकाए पूछा था कि क्या बोल रहा है। फरहान बेटा, तुमने कहा ख्वां बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, अहमद मलिक बोले थे। और अब तो आर्यान और फरहान दोनों को इकट्ठा खांसी का दौरा पड़ा था। जियान ने फरहान को पानी पिलाया था। अंकल मैं कब बनाने का ख्वां? फरहान ने खांसते हुए पूछा था। अरे बेटा, इतनी जल्दी भूल गए? मेरे बेटे ने जो गन पॉइंट पर निकाह किया था उसके निकाह ख्वां तुम ही थे ना? बहुत थोड़ी याददाश्त है तुम्हारी। फरहान ने आंखों में आर्यान से अहमद मलिक की तरफ इशारा करते हुए पूछा था कि उन्हें कैसे पता? उसने उमायमा की तरफ इशारा किया था। बस तेरी भाभी की ही मेहरबानी है सारी। हमसे भी बात कर लो या आज आंखों में बात करोगे? अहमद मलिक ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा था। अंकल कसम से मैंने कुछ नहीं किया, यह आपके बेटे का प्लान था। मनहूस कहीं का, मतलब दोस्त को फंसा रहा है, खुद तू आया ना बड़ा शरीफ। आर्यान हाथ का मुक्का बनाए ठोड़ी के नीचे रखे बड़बड़ाया था, जिस पर फरहान ने उसे स्माइल पास की थी। पता नहीं मुझे और क्या क्या सुनने को मिलेगा। अंकल ऐसा कुछ नहीं है, अब हमने ऐसा वैसा भी कुछ नहीं किया। जैसे तुम कह रहे हो ना, ऐसे तो मुझे लगता है कि तुम दोनों ने बहुत कुछ किया है जो हमें नहीं पता। जियान उन दोनों को देखते हुए कहता है, भाई अब जाने दे, बेचारे को नाश्ता तो करने दे। आर्यान कहता है, जी जनाब अली, जो हुक्म आपका। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। निदा और उमायमा दोनों भाग कर गले लगी थी राजान के। भाई। वालेकुम सलाम राजान, आओ बैठो नाश्ता करो। अरे नहीं मामू जान, मैं करके आया हूँ। कैसी हैं मेरी बहनें? भाई हम ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और बहुत मिस करता हूँ आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं? वालेकुम सलाम पलवशा, मैं ठीक। कैसी है मेरी बेटी? अहमद और कामिल मलिक दोनों मिले थे। मैं भी ठीक। आओ बैठो पलवशा, नाश्ता करो, आलिया बेगम ने प्यार से कहा था। उमानी जान, मैं तो करके आई हूँ। हाँ, एक शहीद साला है जिसको मिलने मेरी बीवी भाग कर जाती है, आर्यान ने बड़बड़ाते हुए कहा था। तुझे क्या हुआ? तू क्यों आज मिर्ची चबा रहा है? जियान ने आर्यान को कहा था, जो दांत पीसे जा रहा था। भाई आपको क्या मेरे अलावा कोई नजर नहीं आता या आप देखते ही मुझे हैं? अरे क्या करूं, तू मेरे सामने बैठा है ना, बस इसलिए पूछ लिया। फरहान तुम कब आए? राजान ने फरहान से पूछा था। मैं रात को आया था, तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक ठाक। मामू जान, मैं अनाया को कॉलेज के लिए लेने आया था। अनाया जाओ, राजान लेने आया है। जाओ बेटा, अहमद मलिक ने अनाया से कहा था। अनाया तुमने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए, जाओ जल्दी करो, देर हो रही है। राजान ने अनाया को ना उठते पाकर कहा था, और वो तीनों बहनें तो अपनी बातों में मसरूफ थी। कैसी हो चुड़ैल? फारिस ने पलवशा से मुस्कुराते हुए पूछा था। तुम होगी खुद जिन। अच्छा, ओए मेरी बहन कहाँ से तुम्हें चुड़ैल लगती है? राजान ने थोड़ी संजीदगी से कहा था फारिस से। भाई मजाक कर रहा हूँ, चिल करें। बाबा मैंने कहा था ना आपको कि मुझे नहीं जाना। अनाया मैंने कहा है जाओ जल्दी करो, राजान इतना वेट नहीं कर सकता, उसने पलवशा को भी छोड़ना है। अहमद मलिक ने थोड़े गुस्से से कहा था। मैं भाई के साथ चली जाऊंगी, आप जाएं। तुम्हारे भाई इतना ले जाने वाले होते ना तो इतने दिनों से तुम घर ना बैठी होती। जिस पर जियान ने राजान को घूरा था, वहीं आर्यान भी अपना चेहरा घुमाए राजान को घूरी से नवाजा था। शराफत से उठो, जल्दी करो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो अनाया। भाई देख रहे हैं जी मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, अनाया ने मासूम बनते जियान और आर्यान को कहा था। अनाया अब मुझे बीच में मत घसीटो, मुझे बाबा ने बताया था तुमने क्या किया है। अगर तुमने मेरे आर्यान की बात ही मानी नहीं होती तो अब तक मान लेती। अब राजान तुम पर सख्ती कर रहा है तो ठीक ही कर रहा है, जियान ने चेहरे पर सख्ती से जाए कहा था। अनाया तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अगर तुम ना आ गई तो देख लेना फिर। राजान ने उसे वार्न किया था और मजबूरन उसे उठना पड़ा था। बड़े आए तो रमखान, वो जाते जाते बोल गई थी, जिस पर आर्यान ने केक लगाया था। देखा मामू, आपकी बेटी तो तमीज ही भूल चुकी है, लेकिन चलें कोई नहीं, मैं अच्छे तरीके से अब इसके नट टाइट करूंगा जो ढीले हो चुके हैं। ओए खबरदार जो मेरी बहन को कुछ भी कहा तो, आर्यान ने चेहरा मोड़ते हुए कहा था। ओ हेलो, खबरदार आपने मेरे भाई को कुछ कहा तो,
उमैमा भी कमर पर हाथ रख के आर्यान के सामने आई थी, जिस पर अहमद मलिक मुस्कुराए थे। बेटा तू पहले अपनी बीवी से निमट ले, फिर लड़ना मुझसे, राजान ने भी मुस्कुरा कर कहा था। और आर्यान, राजान जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तुम चुप करो, अहमद मलिक ने कहा था। जी डैड, हम तो चुप ही हैं। बच्चा, आप मुझसे क्यों लड़ रही हैं? तो आप मेरे भाई से क्यों लड़ रहे हैं? उमैमा ने भी उसे जवाब दिया था। अरे मेरा बच्चा, मैं कब लड़ा आपके भाई से? तो फिर घूर से क्यों नवाजा मेरे भाई को? यार आप आओ, नाश्ता कर लो पहले, फिर दोनों मियाँ बीवी कमरे में जाकर आराम से बात करेंगे। आर्यान ने उसे कुर्सी पर बिठाया था। अनाया कपड़े चेंज करके और बैग पकड़े आई थी। ओके, अल्लाह हाफिज, राजान ने जाते हुए कहा था। अल्लाह हाफिज। अनाया गाड़ी में मुंह बनाए पिछली सीट पर बैठी थी। जी तो जंगली घोड़ी, कैसी हो? तबीयत सेट है? राजान मुस्कुराते हुए कहता है। आप होंगे जंगली घोड़े और मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। क्यों तुम मुंह पर एल्फी लगा कर आई हो? जी नहीं, मैं क्यों लगाऊं अपने मुंह पर एल्फी? अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। तो आपसे मैंने बात करने से मना किया है, किसी और से नहीं। तो मेरे साथ क्यों नहीं करना चाहती? मैंने क्या किया है? आप अपनी मंगेतर को डराए ना, मुझे क्यों डराते रहते हैं? लेकिन अनाया भाई ने तुम्हें कब डराया? परवेश ने अनाया से पूछा था। हाँ ना, मैंने कब डराया तुम्हें? कल जो डराया था। शायद आपकी मेमोरी शॉर्ट हो चुकी है। जी नहीं, मुझे सब याद है, वो तुम्हारी गलती की सजा थी। चलो कॉलेज आ चुका है, उतरो। और अनाया, तुम्हारी कोई शिकायत मुझे ना मिले। क्यों, आप इस कॉलेज के हेड हैं? तुम कहती हो तो बन जाता हूँ। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आए पड़े। अल्लाह हाफिज तो बोलती जाओ। अल्लाह हाफिज राजान भाई, वो दांत पीसते हुए कहती है। अल्लाह हाफिज अनाया, वो मुस्कुराते हुए कहता है। आर्यान और फरहान नाश्ता करने के बाद फरहान के कमरे में बैठे थे। आर्यान ने उसी नंबर पर तारा को फ़ोन किया था जो पहली बेल पर उठा लिया गया था। हाय आर्यान, आज तो तुमने खुद मुझे फ़ोन किया है। वल्लाह, क्या काम पड़ गया मुझसे? अपना मुंह बंद रखो लड़की, आर्यान ने गुस्से से कहा था। उसका फ़ोन स्पीकर पर था, साथ फरहान भी बैठा था। अरे माय लव, मुंह बंद ही करवाना था तो फ़ोन क्यों किया? तारा, अपना मुंह बंद रखो और बताओ क्या चाहती हो। फरहान गुस्से से धाड़ा था। अरे मेरे प्यारे से फरहान, सर भी साथ ही है, कैसे हैं आप? जस्ट शट अप, बताओ कैसे जान छोड़ोगी मेरी बीवी की? आर्यान ने गुस्से से कहा था। शादी कर लो मुझसे आर्यान, मैं बख्श दूंगी उसकी जान। पागल हो चुकी हो तुम, होश में हो? क्या बकवास कर रही हो ये? वो गुस्से से धाड़ा था। ठीक कह रही हूँ आर्यान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने उससे शादी कर ली। अब अगर तुम उसकी ज़िंदगी चाहते हो तो खबरदार अपनी गंदी जुबान से कुछ भी बोला मेरी बीवी के बारे में, नहीं तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूँगा। डैमिट, वो चिल्लाया था। गुस्से से उसका दिमाग फटने को था। तारा, पागल हो चुकी हो तुम, क्या बकवास किए जा रही हो? फरहान ने भी गुस्से से कहा था। तुम तो चुप ही रहो फरहान। तुम बताओ आर्यान, डील मंजूर है या नहीं? आइंदा मुझे फ़ोन करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। आर्यान ने गुस्से से फ़ोन बंद करके गुस्से की शिद्दत से दीवार पर दे मारा था। इसे बता दे फरहान, मेरी बीवी के करीब भी आई ना वो, फिर मेरे हाथों से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो गुस्से से कहता कमरे से निकल चुका था। राजान उन्हें छोड़कर ऑफिस पहुंचा था। अचानक आशा उसी का इंतजार कर रही थी। हाय राजान। हाय, आप इस वक्त? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और वो क्यों? जाहिर है तुमसे मिलने आई हूँ राजान, टाइम स्पेंड करने तुम्हारे साथ। मुझे बहुत काम है, अभी मीटिंग्स अटेंड करनी है, मुझे फाइल्स देखनी है, फिर मुझे अनाया और पलविशा को लेने जाना है। तो मैं ले आऊँगी उन्हें। मैं अपनी फैमिली के मामले में किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। तो मैं भी तो तुम्हारी फैमिली हूँ ना। ऑफ कोर्स आप भी हैं, बट ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मैं किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, तो मैं भी साथ चलूँगी तुम्हारे। अच्छा आप बताएं, कॉफ़ी या चाय? उस दिन रह गई थी आपकी कॉफ़ी। ओके आप बैठे, मैं मीटिंग से अटेंड कर लूँ, फिर बात होती है। ओके आर्यान, तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं एक और बार करूँगी, फिर देखती हूँ तुम क्या करते हो। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो वो तो ऊपर जाएगी और फिर तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे। उसको मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूँगी। वो हंसते हुए खुद से कह रही थी। एपिसोड अच्छी लगे तो एपिसोड पर लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।